जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कुछ हाइलाइट्स जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली खबर निकल के आ रही है, एयरफोर्स चीफ ने बॉर्डर के नजदीक भरी मिग-21 में उड़ान और लिया आसपास के इलाकों का जायजा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे एक बहुत ही दिलचस्प खबर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी ने सुदीक्षा भाटी के घर जो केस चल रहा है वो आप सभी लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक जो है बैनर लगा के एक बहुत ही बड़ी जो है विचित्र बात सामने आई है कि सुदीक्षा भाटी के घर सांसद डॉक्टर महेश शर्मा को लाने वाले को 1 लाख का इनाम दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार का जो है पोस्टर लगा दिया गया है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में सरपंचों को आतंकवादियों से बचाने के लिए किस प्रकार सीआरपीएफ वाले ढूंढ रहे हैं हॉस्टल आतंकवादियों को। जानेंगे इस खबर को भी विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे जी हाँ दोस्तों, अगर 1 सितंबर से स्कूल खुलते हैं तो भी ज्यादातर बच्चे जी हाँ दोस्तों स्कूल नहीं आएंगे, ये रिपोर्ट कहती है। जानेंगे इस खबर को विस्तार से इस वीडियो के अंदर। साथ ही आपको बताएंगे तेल कंपनियों ने लिया बड़ा फैसला, अब चीनी कंपनियों से यानी कि चीनी टैंकरों से नहीं मंगवाएंगे तेल। ये बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही सामने। साथ ही दोस्तों आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा घोषित किए गए कुछ योजनाओं के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्कूल को लेके। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा जगत को लेके देश में तमाम जी हाँ दोस्तों अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि स्कूल और कॉलेज 1 सितंबर से खुले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली गई जिसमें बताया गया कि कोरोना वायरस के महामारी के कारण एक समय से जी हाँ दोस्तों लंबे समय से जो स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। भारत में अब भी जरूरी एहतियातों के साथ कारोबारी गतिविधियों को लेकर रोजमर्रा की जिंदगी भी जी हाँ दोस्तों पटरी पर लौट चुकी है। इसी बीच कॉलेज और स्कूल को लेकर जी हाँ दोस्तों अभी भी बंद है और इसको फैसला किया गया कि 1 सितंबर से उम्मीद है कि स्कूल और कॉलेजेस का जाएगा। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक ये पता किया गया सर्वे में कि तमाम पेरेंट्स यानी कि बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उन्होंने साफ साफ कहा कि वो बच्चों को स्कूल अभी नहीं भेजेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जो सबसे बड़ी एयर चीफ बॉर्डर ने जी हाँ दोस्तों एयर चीफ ने बॉर्डर के नजदीकी भरी मिग-21 से उड़ान और लिया आसपास के इलाकों का जायजा। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने पश्चिमी कमान के अग्रिम मोर्चे पर स्थित एक एयरबेस का किया दौरा। चीन के साथ तनाव के बीच एयर चीफ मार्शल ने पश्चिमी कमान में एयरफोर्स की ऑपरेशनल तैयारी की समीक्षा की। पूर्वी लद्दाख के साथ साथ उत्तर भारत के तमाम हिस्सों की हवाई सुरक्षा की जिम्मेदारियां पश्चिमी कमान की है। एयर चीफ ने बेस से मिग-21 बाइसन से लड़ाकू विमान में जो है पूरी तरह से जो है पता किया गया है कि किस प्रकार का जो है वहां पे सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जो अपने आप बहुत ही अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है चीन को उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। बात करें गलवान घाटी में हुई हिंसा की वजह से भारत और चीन के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ते नजर आ रहे हैं और इसी बीच भारत ने 59 ऐपों के साथ टिकटॉक को बैन कर दिया और साथ ही जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे चीन को लेकर उन्होंने कैंसिल कर दिया। इसी बीच यहाँ दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ। अगली खबर आ रही सुदीक्षा भाटी के घर पे लेकर। जी हाँ दोस्तों, सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद गम में डूबा है पूरा परिवार, अब तक नहीं पहुंचे स्थानीय सांसद। जी हां दोस्तों, हम बात करें एसपी नेता का ऐलान, जो डॉक्टर महेश शर्मा को सुदीक्षा के घर लाएगा उसे मिलेगा 1 इनाम। सुदीक्षा भाटी की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी, परिवार वालों ने छेड़खानी का लगाया था आरोप। सुदीक्षा भाटी अमेरिका के बॉब्सन कॉलेज से बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करके लौटी थी। जी हां दोस्तों, एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा गया है लापता लापता लापता। लापता सांसद, घटना होने के 3 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं पहुंचे सुदीक्षा भाटी के घर स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के पोस्टर जो है तमाम जगहों पे लगाए हुए आपको दिख जाएंगे। इसमें साफ साफ लिखा है कि ढूंढ कर लाओ और 1 लाख का इनाम पाओ। जी हाँ दोस्तों, देश में जिस प्रकार से व्यवस्था चल रही है आप सभी लोग को इससे अवगत कराना हमारा काम है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सुदीक्षा भाटी की मौत के बाद भी जी हाँ दोस्तों अभी तक वहां के सांसद उनके घर तक नहीं जा पाए क्योंकि वो अभी लापता है। कहां है किसी को इस बात की खबर तक नहीं। इसी बीच जी हाँ दोस्तों ये खबर निकल के आ रही है कि पोस्टर के माध्यम से उनका पता बताने वाले को या फिर उनको लाने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम तक दिया जाएगा। तो चलते अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में लगातार हिंसा बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी नेताओं को चुन चुन कर वहां पे आतंकवादी अपना निशाना बना रहे। इसी बीच सरपंचों को मारने की खबर भी आ चुकी है। इसी बीच सरपंचों को आतंकवादियों से बचाने के लिए जम्मू कश्मीर में हॉस्टल की तलाश ले रही है सीआरपीएफ। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का शिकार हो रहे सरपंचों और जनप्रतिनिधियों को बचाएगी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने इसके लिए हर जिले में हॉस्टल तलाशने शुरू कर दिए जहां जनप्रतिनिधि रहेंगे। इन जगहों पर सीआरपीएफ के जवान हमेशा तैनात रहेंगे और जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में कई सरपंचों, प्रतिनिधियों और स्थानीय नेताओं पर हमले हो चुके हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सभी नेता हैं। अब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिन्हें हम सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं, स्थानीय नेताओं को सुरक्षा देने का फैसला किया है।
अब इसके लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिलों के लिए हॉस्टल जैसी सुविधाएं तलाशी जा रही है, जिसकी सुरक्षा सीआरपीएफ करेगी। इसका मकसद है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नेताओं को आतंकी हमलों से सुरक्षित किया जा सके। लगातार जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़कते जा रही है और बीजेपी नेताओं को लेकर वहां पे कुछ ज्यादा ही आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो चलते हम अपने अगली खबर की तरफ, जो है जी हाँ दोस्तों, अब तेल कंपनियों को चीन को जो है झटका दे चुकी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें चीनी कंपनियों द्वारा संचालित ऑयल टैंकरों को, यानी जिससे हम तेल मंगाते थे, उसे नहीं लिया जाएगा। तेल कंपनियों के पास पहले से ही ग्लोबल टेंडर्स के फर्स्ट राइट ऑफ रेजुलेशन कॉलेज हैं। जी हाँ दोस्तों, तीसरे देश में भी रजिस्टर्ड चीनी टैंकरों को नहीं मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट। इससे भारतीय तेल कंपनियों की सेहत पर नहीं पड़ेगा ज्यादा फर्क। भारत चीन को आर्थिक मोर्चे पर झटका देने का कोई मौका नहीं चूक रही है। अब सरकारी तेल कंपनियां यानी कि ऑयल पीसीयूएस ने चीनी कंपनियों द्वारा संचालित टैंकरों को ठेका नहीं देने का फैसला किया। अगर चीनी कंपनियों के टैंकर किसी तीसरे देश में भी रजिस्टर्ड हैं तो उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। सीमा पर चीन की हरकत को पूरे देश में गुस्से का माहौल है और अब सरकार चीन से किसी भी प्रकार का कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला उठाया। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। लगातार जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस भारत में तेजी से प्रसर चुका है। जी हाँ दोस्तों, बात करें ताजा रिपोर्ट के अनुसार तो 22 लाख से ज्यादा मामले अभी तक भारत में रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। बात करें पिछले 24 घंटों में आने वाले रिपोर्ट के अनुसार भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर काबिज है। जी हाँ दोस्तों, भारत में जिस तेजी से कोरोना वायरस बढ़ रहा है उस पर सरकार पूरी तरह से नियंत्रण करने में विफल रही। बात करें गोदी मीडिया की तो लगातार जी हाँ दोस्तों, आपने न्यूज चैनलों पे देखा हुआ किस प्रकार वाहवाही की जा रही है और जनता की जी हाँ दोस्तों बेवकूफ बनाने का पूरी तरह से काम किया जा रहा है कि किस प्रकार भारत में कोरोना वायरस को लेके सभी लोग जी हाँ दोस्तों बहुत ही सफल हुए, लेकिन ये पूरी तरह से गलत साबित हो गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि 24 घंटों का रिकॉर्ड करें तो आज पिछले 10 दिनों से लगातार भारत पहले स्थान पर काबिज है और लगातार 60 से 65 हजार मामले प्रतिदिन निकल के आ रहे हैं। बात करें लॉकडाउन को लेकर देश में जी हाँ दोस्तों अभी भी अटकलें लगाई जा रही है कि पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिया गया लॉकडाउन का फैसला गलत साबित हुआ और जब 500 मरीज पूरे देश में थे तब पूरी तरह से सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया गया और जब देश में 22 लाख से ज्यादा जो है मरीज हो चुके हैं उसके बावजूद पूरी तरह से अनलॉक कर दिया जा रहा है, जिसकी रणनीति जो है किसी को भी समझ में नहीं आ रही किस प्रकार जी हाँ दोस्तों भारत में जो है लॉकडाउन को लेकर चलाया जा रहा था। क्योंकि बाकी की मुल्कों की बात करें तो जब कोरोना वायरस का संक्रमण उन देशों में कम हुआ तब वहां पे अनलॉक हुआ, लेकिन भारत में सिर्फ और सिर्फ ये कह के छोड़ दिया गया कि अब आप घर से बाहर निकलिए तो चेहरे पे मास्क और हाथ को सैनिटाइज कीजिए। अगर यही करना था सरकार को तो फिर सरकार जब 500 मरीज थी तभी भी कह सकती थी, लेकिन जब 22 लाख हो गए तब सरकार ने यह फैसला किया कि अब इन्हें घर से निकाल दिया जाए और इन्हें इनके हाल पे छोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, बात करें आत्मनिर्भर भारत के दौरान जी हाँ दोस्तों अब सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आप अपने हिसाब से खुद रोजगार की तलाश कीजिए, आप अपने हिसाब से अपना काम धंधा चलाइए, आप अपने हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत कीजिए, यानी कि आत्मनिर्भर भारत। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की बातें सुनकर जी हाँ दोस्तों आपके मन में क्या होगा इसके आप सभी लोग समझ सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इस तरह की कई तरह जी हाँ दोस्तों सरकार को लेकर तीखी प्रक्रिया बताई जा रही है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे समय में देश को जी हाँ दोस्तों आत्मनिर्भर बनने का जो है संकल्प दे दिया जब देश को जी हाँ दोस्तों सरकार से बड़ी उम्मीदें थी। तो चलते हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है कि गहलोत बोले 19 एमएलए के बिना भी बहुमत साबित कर देते। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में सियासी नाटक को आखिरकार विराम लग गया। 1 महीने के बाद फाइनली जी हाँ दोस्तों सचिन पायलट एक बार फिर से कांग्रेस में शामिल हो चुके। लगातार जी हाँ दोस्तों देश में सियासी उठापलट चलती रही। इसी बीच जहां कोरोना ने पूरी तरह से संक्रमण को जो है पसार लिया, तो इसी बीच जी हाँ दोस्तों यहां पे सभी नेता अपनी सरकार बचाने में लगे। बात करें मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सरकार को गिरा के अपनी सरकार बनाने में जो है अहम रोल निभाया, तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस आपस में ही जी हाँ दोस्तों लड़कर पूरी तरह से जी हाँ दोस्तों अपने आप को बचाने में लगी रही और सरकार के इन्हीं सब कामों की वजह से जी हाँ दोस्तों राज्य में कोरोना अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। बात करें अगली सबसे बड़ी खबर की तरफ, सुशांत सीबीआई की जी हाँ दोस्तों पीआईएल पर सुनवाई टली। फिलहाल जो है सुशांत सिंह केस को लेकर जी हाँ दोस्तों देश में एक आक्रोश का माहौल बना हुआ है कि लगातार बॉलीवुड में बाहर से आने वाले लोगों के साथ किस प्रकार का जो है नेपोटिज्म वाला व्यवहार किया जाता है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में जी हाँ दोस्तों नए नए कलाकार जो है सुसाइड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बात करें सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जी हाँ दोस्तों उन्होंने भी सेम इसी प्रकार यानी नेपोटिज्म की वजह से ही जो है सुसाइड किया। इसको लेकर जो है सोशल मीडिया पे कई तरह के जो है मैसेज वायरल होते हैं जिसमें कहा जाता है कि सलमान खान और करण जौहर जैसे लोगों की वजह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा मिलता है, इन्हीं लोगों की वजह से बाहर के लोग काम नहीं कर पा रहे। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही रेल मंत्रालय की तरफ से। रेल विभाग लगातार जी हाँ दोस्तों बात
जो है 12 अगस्त तक के लिए रद्द करने की बात कही गई थी रेल मंत्रालय के द्वारा। लेकिन रेल मंत्रालय ने एक नई नोटिस जारी करते हुए कहा कि जब तक आदेश ऊपर से नहीं आ जाते तब तक सभी ट्रेनें पूरी तरह से बंद रहेगी और सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। लेकिन साथ ही रेल मंत्रालय ने यह भी नोटिस में कहा कि जिन रूटों पर सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिलेगी उन रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। जी हां दोस्तों, तो अगर आपको भी जानना है विस्तार से कि आपके राज्य आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके राज्य आपके शहर में कौन कौन सी स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।